क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक स्कूल में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है पुस्तकों की, और उसमें 4 दिन में आपको बताया गया है कि कितनी टिकटें बेची गई हैं, और आपको यहां बताना है कि 4 दिन में कुल कितनी टिकटें बेची गई हैं। यानी आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, एडिशन करना है। यानी जितनी आपको 4 दिन की टिकटें दी गई हैं उनको ऐड कर देना है। तो आंसर तो ऐड करते ही आ जाएगा। लिखने का इसका तरीका क्या है, आप इसके लिए लिखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकट बराबर पहले दिन बेचे गए टिकट बराबर 1094। दूसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर दूसरे दिन, इसी प्रकार आप चारों दिन के लिख लेंगे। दूसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर, दूसरे दिन है 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर 2050 और चौथे दिन बेचे गए टिकट। इस प्रकार आपको जब आंसर करना है तो आपको पूरी चीज आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है आपको। चौथे दिन है 2751। अब आपको क्या निकालना है, अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। अतः टिकटों की कुल संख्या बराबर, चारों को ऐड कर दीजिए, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 है, सॉरी ये 2751। इनको ऐड देखो ऊपर लिख रखा है, यहां से ऐड कर लेते हैं हम। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 बचा 2 बच गया हमारे पास। क्या आ गया फिर ये 0 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17 का 7 बचा 1, और ये आ गया 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 ये कितना हो गया 7। 7707 टिकट, यानी 4 दिन में 7707 टिकट बेचे गए। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। शेखर एक क्रिकेट का खिलाड़ी है और वह टेस्ट मैच में 6980 रन बना चुका है। टेस्ट मैच जो 5 दिन तक मैच चलता है क्रिकेट का, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। मान लीजिए आपके पास 70 रुपए हैं और आप 100 रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको कितने रुपए की और जरूरत पड़ेगी, 30 रुपए की। कैसे, आपको कुल रुपए कितने चाहिए 100, और आपके पास है कितने 70, तो आपने 100 में से 70 माइनस किया, कितना आ जाएगा 30, यानी 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार शेखर ने रन बनाए हैं 6980 और वह बनाना चाहता है कितने 10,000, तो कितने बाकी रह गए, कितने और रनों की आवश्यकता है उसको। तो आप 10,000 में से 6980 घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करने का, घटाने का सवाल है। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, शेखर द्वारा बनाए गए रन, शेखर द्वारा बनाए गए रन इज इक्वल टू 6980। शेखर रन बनाना चाहता है कितने, शेखर रन बनाना चाहता है बराबर 10,000, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। शेखर को 10,000 रन
पूरे करने के लिए आवश्यक रनों की संख्या इज इक्वल टू आवश्यक रनों की संख्या बराबर, आपको क्या करना है, उसे 10,000 रन बनाने हैं और उसने 6,980 बना चुके हैं वो, तो 10,000 में से आप 6,980 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, आप अलग से लिख के भी माइनस कर सकते हैं 10,000 और यहां हम लिख देते हैं 6,980। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए आराम से। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहां बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3 और ये यहां बच गया 0। तो कितने रनों की ओर रख सकते हैं उसको, 3020। यहां लिख दीजिए 3020 रन, यानी शेखर को 3020 रन और बनाने पड़ेंगे, तब वो क्या बन जाएगा, उसके रन 10,000 हो जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था इसका। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, चुनावों में एक सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। यानी एक इलेक्शन था, चुनाव था, और उसमें जिसने जीत की दर्ज की, जो जीता, उसको वोट मिले 5,77,500, और जब उसका निकटतम प्रतिद्वंदी जो दूसरा कैंडिडेट था, जो 2 नंबर पर रहा है, उसको मिले हैं 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी मत का मतलब होता है वोट, यानी उसको कितने वोट ज्यादा मिले हैं, कितने वोट से वो चुनाव जीता है। सिंपल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपकी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव है और आपको 80 वोट मिलते हैं और आपका जो दूसरा साथी है उसे 60 वोट मिलते हैं, तो बताइए आप कितने वोट से चुनाव जीत गए। तो आप 80 में से 60 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 20, यानी कि आप 20 वोट से चुनाव जीत गए। तो इसी प्रकार यहां पर हम जो जीता है उसके वोट में से जो दूसरा प्रत्याशी है, दूसरा प्रतिद्वंदी है उसका, जो 2 नंबर पर रहा है, उसके वोट घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, वो जितने वोट से जीता है वो संख्या आ जाएगी। हम इसे लिखेंगे कैसे, सफल प्रत्याशी, यानी जिसे सफलता मिली है चुनावों में, प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट जो चुनाव में भाग लेता है, सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत, मत मतलब वोट, इंग्लिश में वोट, हिंदी में मत कहते हैं, 5,77,500। ये कोमा क्यों लगाए जाते हैं, इनको पढ़ा कैसे जाता है, तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना चुकी है, आप प्लेलिस्ट में कक्षा 6 की वीडियो देख सकते हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत, जो उसका निकटतम मतलब उसके बाद में जो दूसरा आया है, उसके चुनाव लड़ने वालों में जो इसके बाद में 2 नंबर पर आया, निकटतम प्रतिद्वंदी जो इसके सबसे नजदीक पहुंचा वोटों के मामलों में, प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत, उसको कितने वोट मिले हैं, 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सफल प्रत्याशी की जीत का अंतर, सफल प्रत्याशी की जीत का अंतर क्या रहा, यानी कितने मतों से वो चुनाव जीता। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, जो जीता है उसके वोट में से जो 2 नंबर पे रहा है उसके वोट घटा देंगे, तो हम 5,77,500 में से माइनस कर देंगे 3,48,700। यहां आप रफली माइनस कर दीजिए इसको, 5,77,500 में से हमने माइनस किया 3,48,700, क्या आएगा ये, 0 में से 0 गया 0, 0 माइनस 0 0, 5 में से 7 माइनस नहीं होता, तो यह 15 में से 7 गया 8, यहां बच गया 6, इधर से आपने 1 लिया, 16 में से 8 गया 8, यहां बच गया 6, 6 में से आप 4 घटाओगे कितना आएगा 2, और 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2, तो ये आ गया। आप इसमें कोमा कैसे लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख हो गया, हजार के 2 अंक हो गए और फिर ये सैकड़ा, दहाई और इकाई के, तो ये हो गया 2,28,800। यानी कितने मतों से, कितने वोट से जीता है वो, 2,28,800 वोट से चुनाव जीता है। या वोट लिख सकते हो या आप मत लिख सकते हो।